कुछ लोग जिंदगी में असफल नहीं होते, वे अधूरे सपनों के नीचे दब जाते हैं। हर साल नई शुरुआत, नए लक्ष्य, नया उत्साह, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब अधूरा छूट जाता है। आधी पढ़ी किताबें, छोड़ा हुआ जिम, अधूरी योजनाएं, बंद पड़े बिजनेस आइडिया, और धीरे धीरे इंसान को खुद पर भरोसा रहना बंद हो जाता है। एक छोटे से गांव में एक युवा बढ़ई रहता था। उसका नाम था मार्कस। उसके हाथों में हुनर था, दिमाग में शानदार विचार थे। लोग कहते थे कि अगर वह चाहे तो पूरे इलाके का सबसे बड़ा कारीगर बन सकता है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी कमज़ोरी थी जिसने उसे भीतर से तोड़ दिया था। वह कुछ भी पूरा नहीं कर पाता था। उसकी दुकान लकड़ी से कम, अधूरे सपनों से ज़्यादा भरी हुई थी। एक कुर्सी जिसके 3 पैर थे, एक मेज़ जिसका ऊपरी हिस्सा कभी बना ही नहीं, एक अलमारी जिसके दरवाजे अधूरे पड़े थे। हर कोना किसी ऐसे सपने की तरह था जो शुरू तो हुआ लेकिन ख़त्म कभी नहीं हुआ। जब लोग उससे पूछते यह काम कब तक पूरा होगा, वह मुस्कुराकर कहता बस थोड़ा काम बाकी है। लेकिन वह थोड़ा कभी ख़त्म नहीं होता था। हर बार वही कहानी दोहराई जाती। शुरुआत में मार्कस आग की तरह काम करता, घंटों मेहनत, बड़े सपने, पूरा उत्साह। उसे लगता इस बार मैं ज़रूर पूरा करूँगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उसका दिमाग नई चीज़ की तरफ भागने लगता। कोई नया डिज़ाइन, नया विचार, नया उत्साह, और पुराना काम धीरे धीरे कोने में धूल खाने लगता। धीरे धीरे उसकी पहचान बदलने लगी। लोग उसके हुनर की नहीं, उसके अधूरे कामों की बात करने लगे। और सबसे ज़्यादा दर्द उसे तब होता जब उसके पिता उसकी दुकान में आते। उसके पिता पूरे गांव में सम्मानित कारीगर थे। वे अधूरे सामान को देखते, फिर गहरी सांस लेकर कहते, बेटा, इंसान की पहचान इस बात से नहीं होती कि उसने कितनी शुरुआत की, बल्कि इस बात से होती है कि उसने कितनी चीज़ें पूरी की। मार्कस हर बार सिर झुका देता, हर बार खुद से वादा करता कि अब बदल जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वही चक्र फिर शुरू हो जाता। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद उसके अंदर ही कोई कमी है। हर बार सिर में, हर बार करते हुए, लेकिन कुछ बाद में लेगी। रात वह अपनी दुकान में पड़े अधूरे सामान को देखता और उसे ऐसा लगता जैसे वे सब उसका मजाक उड़ा रहे हों। अधूरे सपनों का बोझ उसके सीने पर पत्थर की तरह बैठ गया था। एक रात उसने अंधेरे में बैठकर खुद से पूछा, मुझसे कुछ पूरा क्यों नहीं होता? लेकिन जवाब नहीं मिला, सिर्फ खामोशी। फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका उसके पास आया। गांव के मुखिया की बेटी की शादी होने वाली थी। उसे अपने पति के लिए एक बेहद खास लकड़ी का संदूक चाहिए था, सुंदर, अनोखा, यादगार। पूरा गांव जानता था कि ऐसा काम मार्कस से बेहतर कोई नहीं कर सकता। जब मुखिया की बेटी उसकी दुकान में आई, उसने अधूरे सामान के बीच भी उसका हुनर देख लिया। उसने कहा, मुझे पता है तुम कुछ शानदार बना सकते हो, मुझे यह काम 3 महीने में चाहिए। मार्कस का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसे आखिरी मौका दिया हो। यही वह काम था जो सब बदल सकता था। सम्मान, पैसा, पहचान, और सबसे ज़रूरी, खुद की नज़रों में वापस उठने का मौका। उसने तुरंत हाँ कह दी। पहले 2 हफ्तों तक उसने दिन रात मेहनत की। संदूक धीरे धीरे आकार लेने लगा। लकड़ी पर की गई नक्काशी इतनी खूबसूरत थी कि लोग देखने रुक जाते। हर कोई कहता, मार्कस, यह तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन काम होगा। और पहली बार उसे सच में लगा कि शायद इस बार वह पूरा कर लेगा। लेकिन फिर वही हुआ जो हमेशा होता था। एक दिन उसने एक किताब में नया डिज़ाइन देखा, एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा। दिमाग ने तुरंत फुसफुसाया, बस यह छोटा काम पहले कर लेते हैं, फिर वापस संदूक पर काम करेंगे। यही वह आवाज़ थी जिसने सालों से उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी। और यहीं से सब फिर टूटना शुरू हो गया। मार्कस ने खुद से कहा, बस ये छोटा सा काम ख़त्म करके वापस संदूक पर लौट जाऊंगा। लेकिन यही झूठ वह खुद से सालों से बोलता आ रहा था। छोटा सा डिब्बा धीरे धीरे बड़ा काम बन गया। फिर एक नया विचार आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसका ध्यान 10 दिशाओं में बिखर गया और वह संदूक जो उसकी ज़िंदगी बदल सकता था, धीरे धीरे दुकान के कोने में धूल खाने लगा। दिन हफ्तों में बदल गए और 3 महीने ऐसे निकल गए जैसे हाथों से पानी फिसल जाता है। फिर शादी का दिन आ गया। दूर से शहनाइयों की आवाज़ आ रही थी। पूरा गांव जश्न मना रहा था। लेकिन मार्कस अपनी दुकान के दरवाजे पर खड़ा था।
उसके सामने वही संदूक पड़ा था, अधूरा, बिना ढक्कन के, अधूरी नक्काशी, अधूरा सपना। मुखिया की बेटी ने किसी दूसरे कारीगर से काम पूरा करवा लिया था। मार्कस ने सिर्फ पैसा नहीं खोया था, उसने अपना सम्मान खो दिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा उसने खुद की नज़रों में खुद को खो दिया था। वह धीरे धीरे ज़मीन पर बैठ गया। उसके चारों तरफ अधूरे सामान पड़े थे, कुर्सियाँ, मेज़ें, अलमारियाँ, टूटे हुए सपने। और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। एक असफलता की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह सालों से एक ही तरीके से हारता आ रहा था। उसने अपने हाथों को देखा, हुनरमंद हाथ, सुंदर शुरुआत करने वाले हाथ, लेकिन कभी कुछ पूरा ना कर पाने वाले हाथ। उसने टूटती हुई आवाज़ में कहा, मैं उस इंसान की तरह जीते जी थक गया हूँ जो लगभग कुछ बड़ा कर सकता था। कमरे की खामोशी और भारी हो गई। उसी रात पूरी तरह टूट चुका मार्कस गांव के किनारे रहने वाले एक बूढ़े कारीगर के पास गया। उसका नाम था सैमुअल। लोग कहते थे कि उसके हाथों में जादू है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका हुनर नहीं, उसका अनुशासन था। वह कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था उसके शब्द सीधे दिल में उतर जाते थे। मार्कस ने दरवाज़ा खटखटाया। सैमुअल ने उसकी लाल आंखों को देखा और सिर्फ इतना कहा, अंदर आ जाओ। न कोई सवाल, न कोई ताना, बस एक शांत आवाज़। मार्कस अंदर गया और अचानक रुक गया। छोटी सी दुकान थी, लेकिन हर चीज़ अपनी जगह पर थी। हर औजार साफ, हर लकड़ी व्यवस्थित। कमरे के बीच में एक साधारण लकड़ी का स्टूल रखा था, छोटा लेकिन बिल्कुल परफेक्ट। मार्कस को अपनी दुकान याद आ गई, बिखरी हुई, अधूरी, थकी हुई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि किसी इंसान की दुकान उसके दिमाग जैसी होती है। सैमुअल ने शांत आवाज़ में पूछा, क्या परेशानी है? मार्कस की आवाज़ कांप गई। मैं कुछ पूरा नहीं कर पाता। मेरे पास हुनर है, विचार हैं, लेकिन मैं ख़त्म नहीं कर पाता। शुरुआत करता हूँ, फिर बीच में छोड़ देता हूँ। आखिर मुझ में कमी क्या है? सैमुअल तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा उठाया और चाकू से उसे तराशना शुरू कर दिया। कमरे में सिर्फ लकड़ी कटने की आवाज़ गूंज रही थी। कुछ मिनट बाद उसने पूछा, तुम्हें इसमें क्या दिखाई दे रहा है? मार्कस ने कहा, लकड़ी का टुकड़ा। सैमुअल मुस्कुराया, मुझे इसमें एक चम्मच दिखाई दे रहा है। उसने धीरे से लकड़ी का एक पतला हिस्सा हटाया, फिर बोला, अगर मैं अभी रुक जाऊं तो यह सिर्फ टूटी हुई लकड़ी रहेगी। उसने फिर एक परत हटाई, अगर मैं फिर रुक जाऊं तब भी यह बेकार रहेगी। फिर उसने मार्कस की तरफ देखा, लेकिन अगर मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा इसे तराशता रहूं बिना रुके, तो एक दिन इसके अंदर छिपा चम्मच बाहर आ जाएगा। मार्कस चुपचाप सुनता रहा। सैमुअल ने चाकू नीचे रखा और धीरे से कहा, हर सपना शुरुआत में खूबसूरत लगता है। शुरुआत में उत्साह होता है, कल्पनाएं होती हैं, फिर अंत आता है जहां गर्व मिलता है, परिणाम मिलता है। लेकिन बीच का हिस्सा, वह कुछ सेकंड रुका। बीच का हिस्सा वही होता है जहां ज़्यादातर सपने मर जाते हैं। मार्कस की सांसें धीमी हो गईं। ऐसा लगा जैसे पहली बार किसी ने उसकी पूरी जिंदगी को शब्दों में बदल दिया हो। सैमुअल ने आगे कहा, बीच का हिस्सा उबाऊ होता है, कठिन होता है। वहीं इंसान खुद पर शक करना शुरू करता है। वहीं नए विचार पुराने सपनों से ज़्यादा चमकदार लगने लगते हैं, और वहीं ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। फिर उसने मार्कस की आंखों में देखते हुए कहा, काम पूरा करना प्रेरणा का खेल नहीं है। प्रेरणा हमेशा ख़त्म हो जाती है। काम पूरा करना अनुशासन का खेल है। यही वह वाक्य था जिसने मार्कस के भीतर कुछ हिला दिया, क्योंकि वह हमेशा प्रेरणा ढूंढता रहा था। लेकिन शायद समस्या प्रेरणा की कमी नहीं, अनुशासन की कमी थी। सैमुअल ने लकड़ी का वह आधा तराशा हुआ टुकड़ा उसके हाथ में रखा और कहा, अगले 30 दिनों तक सिर्फ एक काम करो। अपनी दुकान से सबसे छोटा अधूरा काम चुनो और हर दिन उसे छुओ, चाहे सिर्फ 10 मिनट के लिए ही सही। लेकिन जब तक वह पूरा ना हो जाए, नया काम शुरू मत करना। फिर वह थोड़ा झुका और धीमी आवाज़ में बोला, जो इंसान एक चीज़ पूरी करना सीख जाता है, वह ज़िंदगी में कुछ भी पूरा कर सकता है। उस रात मार्कस जब अपनी दुकान वापस लौटा, तो पहली बार उसने अपने अधूरे सामान को अलग नज़र से देखा। पहले उसे वे सिर्फ असफलताएं लगते थे, लेकिन अब उसे महसूस हुआ, हर अधूरा सामान एक टूटा हुआ वादा था जो उसने खुद से किया था। और शायद इंसान दुनिया से हारने से पहले खुद से किए वादों से हारता है।
उसने पूरी दुकान में नज़र दौड़ाई और सबसे छोटा अधूरा काम चुना, एक छोटा लकड़ी का स्टूल जिसे पूरा करने में शायद कुछ ही घंटे लगते। उसने उसे दुकान के बीच में रखा और खुद से कहा, इस बार मैं भागूंगा नहीं। अगली सुबह उसने सिर्फ 10 मिनट काम किया, बस 10 मिनट, न ज़्यादा न कम। काम खत्म नहीं हुआ, कोई बड़ा बदलाव भी नहीं दिखा, लेकिन सालों बाद पहली बार उसने कुछ अधूरा छोड़कर नया काम शुरू नहीं किया। दूसरे दिन फिर 10 मिनट, तीसरे दिन भी। शुरुआत में उसका दिमाग हर दिन उसे रोकने की कोशिश करता, आज रहने दो, कल कर लेंगे, पहले कुछ नया शुरू करते हैं। लेकिन इस बार मार्कस ने अपने दिमाग की हर आवाज़ पर भरोसा करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन आलस नहीं, उसका बिखरा हुआ मन था। 5वें दिन उसे एक नया डिज़ाइन दिखा, बेहद शानदार। उसका मन तुरंत उधर भागने लगा, हाथ बेचैन हो गए। दिमाग ने कहा, बस यह नया काम शुरू कर लेते हैं। लेकिन उसी पल उसे सैमुअल की आवाज़ याद आई, बीच का हिस्सा वहीं होता है जहां सपने मरते हैं। मार्कस ने गहरी सांस ली और वापस टूल पर काम करना शुरू कर दिया। पहली बार उसने प्रेरणा के बजाय अनुशासन को चुना। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। काम अब भी कठिन था, कभी उबाऊ भी लगता था, लेकिन हर दिन 10 मिनट बैठने से उसके अंदर एक नई पहचान बन रही थी। अब वह सिर्फ सपने देखने वाला इंसान नहीं था, वह रोज़ वापस लौटने वाला इंसान बन रहा था। 12वें दिन उसने स्टूल को देखा और पहली बार उसे अंत दिखाई दिया। उसे एहसास हुआ कि लगातार छोटे कदम बड़ी चीज़ों को भी पूरा कर सकते हैं। उस दिन उसके अंदर एक अजीब सा गर्व पैदा हुआ, शुरुआत करने का नहीं, टिके रहने का। 18वें दिन उसने आखिरी बार उसे घिसा। 23वें दिन उसने उस पर अंतिम परत चढ़ाई और फिर स्टूल पूरा हो गया। मार्कस उसे दुकान के बीच में रखकर देर तक देखता रहा। साधारण था, छोटा था, लेकिन पूरा था। सालों में पहली बार उसके सामने कोई ऐसा काम था जो अधूरा नहीं था। उसने धीरे से उस पर हाथ फेरा और अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन इस बार ये हार के आंसू नहीं थे, यह उस इंसान के आंसू थे जिसने पहली बार खुद से किया वादा निभाया था। उसी पल उसके अंदर कुछ टूट गया, या शायद कुछ बन गया। उसे एहसास हुआ कि वह टूटा हुआ इंसान नहीं था, उसे बस पूरा करना सीखना था। उसने दूसरा काम चुना, फिर तीसरा। नियम वही रहा, जब तक पूरा नहीं होगा नया काम शुरू नहीं होगा। धीरे धीरे उसकी दुकान बदलने लगी। जहाँ पहले अधूरे सपनों का कब्रिस्तान था, वहाँ अब पूरी हुई चीज़ें दिखाई देने लगीं। गांव के लोग हैरान थे, मार्कस को क्या हो गया? लेकिन असली बदलाव उसकी दुकान में नहीं, उसके अंदर हुआ था। अब वह हर दिन खुद को साबित कर रहा था कि वह भरोसे लायक है। कुछ महीनों बाद वही मुखिया की बेटी फिर उसकी दुकान में आई। उसने चारों तरफ देखा, सब कुछ बदला हुआ था। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम अब वह संदूक पूरा कर सकते हो? मार्कस मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में घबराहट नहीं थी, सिर्फ शांति थी। उसने कहा, हाँ, और इस बार मैं उसे पूरा करूँगा। और उसने सच में पूरा किया। वह संदूक उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत काम बना। लेकिन उसकी असली जीत लकड़ी का संदूक नहीं था। उसकी असली जीत यह थी कि उसने आखिरकार खुद से भागना बंद कर दिया था। क्योंकि ज़िंदगी बदलने का क्षण वह नहीं होता जब इंसान बड़ा सपना देखता है। ज़िंदगी बदलने का क्षण वह होता है जब इंसान हर दिन वापस लौटना सीख जाता है, चाहे मन करे या नहीं। और यही फ़र्क होता है उन लोगों में जो सिर्फ शुरुआत करते हैं और उन लोगों में जो इतिहास बनाते हैं। मार्कस की कहानी सिर्फ एक बढ़ई की कहानी नहीं है, यह उन लाखों लोगों की कहानी है जो हर साल नई शुरुआत करते हैं, लेकिन अपनी ही अधूरी आदतों के नीचे दब जाते हैं। लोग सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या समय की कमी है, पैसे की कमी है या अवसरों की कमी है, लेकिन सच यह है कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी इसलिए नहीं हारते क्योंकि वे कमज़ोर हैं। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया है। और इंसान खुद पर भरोसा तब खोता है जब वह बार बार खुद से किए वादे तोड़ता है। हर अधूरा काम सिर्फ एक अधूरा प्रोजेक्ट नहीं होता, वह तुम्हारे दिमाग को यह सिखाता है कि तुम भरोसे लायक नहीं हो।
धीरे धीरे तुम्हारा मन मानने लगता है कि तुम कभी कुछ पूरा नहीं कर पाओगे। और यही सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद की नज़रों में गिर जाता है, उस दिन दुनिया का कोई मोटिवेशन उसे लंबे समय तक नहीं बदल सकता। यही वजह है कि कुछ लोग बहुत प्रतिभाशाली होने के बाद भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। उनके पास विचार होते हैं, सपने होते हैं, क्षमता होती है, लेकिन उनके अंदर पूरा करने की आदत नहीं होती। वे हर नई चीज़ से उत्साहित हो जाते हैं। शुरुआत उन्हें रोमांच देती है, लेकिन जैसे ही कठिन, उबाऊ और दोहराव वाला हिस्सा आता है, वे पीछे हट जाते हैं। और यही वह जगह है जहां ज़िंदगी का असली खेल शुरू होता है, क्योंकि सफलता का निर्माण उत्साह से नहीं, दोहराए गए अनुशासन से होता है। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, वे हर दिन प्रेरित नहीं थे। कई दिन उनका भी मन नहीं करता था, कई दिन वे भी थके हुए होते थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने मूड को अपने भविष्य का मालिक नहीं बनने दिया। वे लौटते रहे, हर दिन थोड़ा थोड़ा, और यही छोटे कदम समय के साथ पहाड़ बन गए। आज की दुनिया ने लोगों को एक खतरनाक आदत सिखा दी है। तुरंत परिणाम चाहिए, तुरंत बदलाव चाहिए। लोग 2 दिन मेहनत करते हैं और तीसरे दिन हार मान लेते हैं। जिम शुरू करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। किताब पढ़ना शुरू करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। बिजनेस शुरू करते हैं, फिर डरकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन वे यह नहीं समझते कि ज़िंदगी छोटे छोटे दोहराए गए कार्यों से बदलती है। कोई भी इंसान एक दिन में महान नहीं बनता। वह हर दिन खुद से किया गया एक छोटा वादा निभाकर महान बनता है। यही कारण है कि सैमुअल ने मार्कस को सिर्फ 10 मिनट का नियम दिया था, क्योंकि असली लड़ाई समय की नहीं, निरंतरता की होती है। जब तुम हर दिन लौटते हो, तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे एक नई पहचान बनाना शुरू करता है। तुम खुद को अलग नज़र से देखने लगते हो, और एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें प्रेरणा की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अनुशासन तुम्हारी पहचान बन चुका होता है। याद रखो, अधूरी चीज़ें सिर्फ जगह नहीं घेरती, वे दिमाग भी घेरती हैं। अधूरे सपने मानसिक बोझ बन जाते हैं। वे हर दिन तुम्हें यह याद दिलाते हैं कि तुमने खुद से किया वादा तोड़ा था। इसलिए अगर ज़िंदगी बदलनी है, तो बहुत बड़े लक्ष्य से शुरुआत मत करो। एक छोटी चीज़ चुनो और उसे पूरा करो। चाहे धीरे करो, चाहे सिर्फ 10 मिनट रोज़ करो, लेकिन पूरा करो। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद से किया वादा निभाना सीख जाता है, उसी दिन उसकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। और आखिर में, ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख असफल होना नहीं है। सबसे बड़ा दुख यह है कि इंसान अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से पहले ही हार मान ले। इसलिए अब नई शुरुआत करने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस बार आखिर तक जाऊंगा? क्योंकि दुनिया शुरुआत करने वालों को याद नहीं रखती, दुनिया खत्म करने वालों को याद रखती है।